हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। मैं मुकेश कुमार जोशी। आज की क्लास में बेटा हम लेकर के आए 17 के प्रश्नावली के अंदर माध्यिका का दूसरा नाम क्या होता है? माध्यक। माध्यिका बोले चाहे माध्यक बोले एक ही बात है। और इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? एम होता है, कैपिटल एम, ठीक है। और एक करेंगे बहुलक। बाकी के सारे मैंने समांतर माध्य आपको कंप्लीट वीडियो डाल दिए हैं। हम 30 जून को जो एग्जाम है परीक्षा, उसके लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ये लेकर के आया हूँ। जरूर करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन 30 तारीख को इसको एग्जाम के अंदर आएगा, इसलिए माध्यिका और बहुलक की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं माध्यिका के बारे में बात करता हूँ। तो बेटा माध्यिका यानी माध्यक भी बोलेंगे, ये ध्यान रखना। माध्यिका आपकी किताब में माध्यक नाम मिलेगा आपको, ये ठीक है, माध्यक। कई बच्चों को ये पता नहीं था क्या पूछा है, तो माध्यक एम, ठीक है। इसको करने का देखो सबसे पहली चीज बेटा केस फर्स्ट का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि जब केवल चर अक्ष दिया गया हो। फॉर्मूले समांतर माध्य के सारे बता दिए थे, माध्यिका के फॉर्मूले भी याद करने। जब आपको चर केवल अक्ष दिया गया है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सर्वप्रथम, ठीक है, चर अक्ष के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखना। मतलब जितने भी आपको मान दिए गए ना, अक्ष के मान दिए गए 5, 8, 10, 20, 50 ऐसे दिए गए, उनको आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ता क्रम क्या होगा? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये क्रम रखो। या फिर अवरोही होता है घटता क्रम। घटते क्रम में सबसे बड़ी पहले आएगी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी लास्ट में आएगी। एक में कोई में रख दो, बढ़ते में रख दो चाहे छोटे घटते क्रम में रख दो। तो आरोही बढ़ता क्रम, अवरोही घटते क्रम में रखना है, ठीक है। उसके बाद में आप उनको गिनेंगे कि संख्याएं कितनी है। तो आप करेंगे कि जब n बराबर, n मतलब विषम हो, n क्या हो? विषम हो, ठीक है। ये n क्या? पदों की संख्या बेटा है। तो n पदों की संख्या है और आप उनको गिनेंगे कि वो 5 संख्याएं हैं कि 10 है, 20 है, जो भी है। तो विषम सब जानते हैं कि भाई 3 है, 5 है, 7 है, ये सब विषम संख्याएं होती है ना। तो अगर विषम संख्या में पद हो तो आपको सूत्र क्या लगाना है? माध्यक m बराबर सूत्र लगाना है n + 1/2वां पद, ठीक है, ये लगाना है। और अगर सम है 2, 4, 6, 8, जब n सम हो, क्या हो? सम हो, ठीक है। तो बेटा आपको सूत्र क्या लगाना है? तब आपको माध्यक m का सूत्र लगाना है मध्य के दो पदों का योग बटा 2। मध्य के दो पदों का योग बटा 2। मध्य माने बीच के दो पदों का जोड़ बटा 2। मैं बता दूंगा आपको, है ना। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन छोटा डाल सकते हैं। छोटा का मतलब देखो आजकल क्वेश्चन क्या आने लगा है, 6 नंबर का क्वेश्चन के 2 पार्ट आने लगे, तो एक पार्ट में छोटा क्वेश्चन डाल दें, ठीक है। बाकी तो आगे माध्यिका का जो वर्ग अंतराल आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना उसकी है। लेकिन याद तो इनको भी करना है। तो अगर आपको केवल चर अक्ष के मान दिए गए हैं तो आपको क्या करना है? पहले देखना है कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना है। उसके बाद में गिनना है कि विषम है, सम है। विषम है तो n + 1/2 वहां पद लगाना है। ये जरूर ध्यान रखना, वहां पद है आगे, वहां पद। इसमें वहां पद नहीं है, ये सीधा सूत्र। मध्य के सम है तो मध्य के दो पदों का योग बटा 2। आप सभी इसको नोट करेंगे, छाप करके चलेंगे। वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। मैं अब इसके ऊपर क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। ये एक आपको केस बता दिया, इसके ऊपर सूत्र ठीक है। और केस सेकंड बता देता हूं फिलहाल आपको। केस फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में क्या बताया कि जब चर अक्ष दिया गया हो, ठीक है। और दूसरा है, सेकंड केस क्या है? दूसरा सुनिए मेरे सभी बच्चे। पहला केस बता दिया मैंने आपको, जब चर अक्ष के क्या दिए गए हो, मान दिए गए हो, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। अब बेटा दूसरा जो केस है वो अपन करेंगे कि अक्ष के साथ क्या दे देता है? बारंबारता। जैसे समांतर माध्य का याद करो, मैंने सूत्र समांतर माध्य बताया तो आपको, जब केवल चर अक्ष का मान दिया, समांतर माध्य का सूत्र अक्ष बार बराबर सिग्मा अक्ष बटा n होता है। अक्ष और f दे दे, अक्ष के साथ f दे दे, बारंबारता दे दे, तो सिग्मा f अक्ष बटा सिग्मा f, जिसको प्रत्यक्ष विधि बोला था। तो ऐसे इसको याद करने, ठीक है। तो इसका केस सेकंड, यानी सेकंड केस क्या करना है? जब चर अक्ष व बारंबारता f, ठीक है, दी गई हो, ठीक है। इसमें बेटा कोई सूत्र याद नहीं करना है। इसको मैं कट कर देता हूं। तरीका है, कोई सूत्र याद नहीं करना है। तरीका है तो वो तरीका मैं क्वेश्चन से बता दूंगा सीधा, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता, सूत्र कुछ नहीं आएगा इसमें। तीसरा केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट कर लेना। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा सुन लेना, ये एग्जाम में आएगा, इसको तैयार कर लेना अच्छी तरह से। कौन सा? इसका क्या? वर्ग अंतराल।
वर्ग अंतराल व एफ यानी बारंबारता होती है दिया गया हो। आज थोड़ा जल्दी में हूं, जल्दी में का मतलब कि भाई 30 तारीख को अपनी एग्जाम है और मैं आज 28 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूं, समझ गए। इसका मतलब यही है कि ये आपके लिए जल्दी से जल्दी इसको बना करके आपके पास भेजें, ठीक है। तो इसलिए वर्ग अंतराल दिया गया और बारंबारता एफ दी गई हो। तो माध्यक का सूत्र सभी बच्चों को मैंने याद भी करा रखा है। माध्यक एम बराबर, सभी बच्चे रट लेना अच्छी तरह से सूत्र, एल प्लस, ये लाइन खींचनी इसके एकदम सीधे में, सिग्मा एफ बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुणा एच, ठीक है। ये सी क्या रही है, क्या ये सब मैं बता दूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा भी उसके अंदर बता देंगे। बस आपको ये सूत्र याद करना सबको। माध्यक एम बराबर रट लो अच्छी तरह से बार बार लिख करके, एल प्लस सिग्मा एफ बटा 2 माइनस सी बटे एफ गुणा एच, ठीक है। ये समझ आए सभी बच्चों को? तो नोट कर लेंगे सभी बच्चे, आपकी बुक में भी करा भी रखा है, मिटा के चल रहा हूं मैं। ये माध्यिका के सूत्र हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में मैं साथ ही बहुलक के भी एक सूत्र, इसी केस में जब वर्ग अंतराल ये दिया गया ना, तो बहुलक का भी यहाँ पे लिखा देता हूँ, सभी बच्चे याद करेंगे, क्योंकि बहुलक का एक ही सूत्र है और बाकी बहुलक का सूत्र नहीं है अपने पास, सीधा करेंगे। और तो बहुलक का जो इंपॉर्टेंट है सूत्र, बहुलक z बराबर होता है एल प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। ये लो बहुलक का भी सूत्र इसमें बता दिया मैंने, तो ये अच्छी तरह याद कर लेंगे। खत्म हो गया अपना सूत्रों वाला कार्यक्रम। समान बहुलक का सूत्र हो गया, माध्यक का सूत्र हो गया। माध्यक का जब अक्ष दिया गया हो तो वो मैंने आपको बता दिया सम विषम वाला तरीका, और अक्ष और बारंबारता दी गई हो तो कोई सूत्र नहीं होता, तरीका होता, वो मैं कराऊंगा आपको। और अगर वर्ग अंतराल दिया गया तो यही आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, और वर्ग अंतराल दिया गया तो बहुलक पूछ ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सूत्र अच्छी तरह से सभी बच्चे, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h, ठीक है। मिटा के चलूं, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, देखो अभी बताऊंगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार, और सबका मैं एक एक एग्जांपल लेता हूं, एक एक एग्जांपल लूंगा ना बेटा, और उसी एग्जांपल से आप किताब के सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। तरीका सेम रहेगा बेटा, बाकी तो देखो गुणा भाग में आपको ही करनी है, उसकी तैयारी है ना, उसमें कोई गलती आप नहीं करें। आप अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं करें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि हर डिजाइन का, हर फॉर्मेट का मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं माध्यक की बात करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, आपके जो 17 पॉइंट शायद बुक के अंदर मेरे पास ये जो है 6 बोल रहा था कि 5 होनी चाहिए ये, अब ये कहीं गलती है, 4 के बाद में 5, जो भी है, खैर बुक में आपको मिल जाएगा 17.5 या 6 जो भी है। उसके अंदर पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो अक्ष बराबर लिख ले रहा हूं, संख्याएं क्या दी गई हैं, 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34, ठीक है। इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, का माध्यक याद करो, ठीक है। पहले माध्यक की बात कर लेते हैं, बाद में बहुलक की बात करेंगे। बहुलक तो बहुत आसान है और माध्यक भी आसान ही है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आरोही क्रम में लिखना है, तो आप लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है। आरोही क्रम बढ़ता क्रम हो गया, और आरोही या अवरोही में से एक रख लो, ठीक है। तो इनको सबको अक्ष बराबर लिखना है, बढ़ते क्रम में लिख लो, ठीक है। ये क्यों है कि केवल अक्ष के मान दिए गए, तो मैंने क्या कहा था आपको लिखाया था, देखो उसमें वीडियो में देखो, इसी वीडियो में पहले पीछे जो बताया आपको वो देखो, किताब में लिखाया हुआ है, किताब में है, उसको देखिए कि अगर चर अक्ष के मान दिए गए तो सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में रखेंगे, केवल अक्ष के मान दिए गए माध्यक निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी बेटा इसमें मेरे को बताएगा, अगर कोई 13 ही है क्या, देखो सबसे छोटी संख्या 13 है। 13 के बाद में कौन सी है, देखो 13 के बाद में, 13 के बाद में जैसे मान लो कि ये अपने पास 20, 19 दिख रही है, और तो क्या है, ठीक है 19 है। 19 के बाद में क्या है, देखो 20 है, ठीक है। 19 हो गई, 20 हो गई, फिर 20 के बाद में कौन सी, देखो 25, तो ये दिख रही है मेरे को, और कोई है क्या, नहीं है ना, 25 हो गई। 25 के बाद में 26 हो गई, 25 हो गई, 26 हो गई, ठीक है। उसके बाद में देखो कौन सी है, वो 28 है, ये 34, 33, तो 28 ले लो पहले, ठीक है। उसके बाद में 33 ले लो, उसके बाद में 34 ले लो, 34 हो गई, 28 हो गई, ठीक है, 33 हो गई, 33, 34 हो गई। 34 दो बार है, दो बार है तो दो बार लिखेंगे, 34, 34, दो बार है ना 34, तो दो बार लिख देंगे 34, समझ गए। और फिर की लास्ट क्या आ गई, 36 रहेगी, तो 36 लिख दो। गिन लो इनको कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। यानी ऐसा गिनने से पता लग जाएगा कोई छूटा है ना छूटा। तो n बराबर क्या लिखेंगे, 10 संख्याएं, 10, तो सम है कि विषम, बताओ सम है, 10 है तो सम है। तो मैंने क्या बताया था, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर अगर सम है तो मैंने क्या सूत्र लिखाया था आपको, सूत्र लिखाया था माध्यक m
बराबर सम का क्या सूत्र लिखा था, मध्य के दो पदों का योग बटा दो। सम का बेटा सूत्र ये बताया था, मध्य के दो पदों का योग बटा दो। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा, अच्छी तरह देख लो, वहां पे ये लिखा था कि अगर संख्या n पदों की संख्या होती, गिन लो, समय तो मध्य के दो पदों का। अब 10 है तो आप क्या करेंगे, 4 इधर छोड़ दो, 10 है तो 4 छोड़ दो और 4 इधर से छोड़ दो, ये 4 छोड़ दिए तो बीच के दो कौन से बच गए, ये बच गए, नहीं बच गए, मध्य के दो पदों का योग ये तो हो गया ना, इनको जोड़ लो 26 प्लस 28 बटा 2, ठीक है, और इनको जोड़ लो 8 से 14 का 4, असल पाई लगी 1 5 बटा 2, 2 का भाग देंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 27, तो माध्य कितना आ जाएगा इसका 27 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, अच्छी तरह समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, ठीक है। चलो मिटा के चलूं, सभी बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं, है ना। अब बेटा मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूं। अभी इस क्वेश्चन को सभी बच्चों ने नोट कर लिया, हो गया, क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं मेरी तरफ से चेंज कर रहा हूं। अब क्या कर रहा हूं सुनिए, देखिए, अब मैं दोबारा कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये मिटा रहा हूं ऐसे, ये तो हो गया, समझ आया सभी बच्चों को, करा दिया, तो सम है तो ऐसे हो गया। अब एक विषम का उदाहरण ले लेता हूं, किसका लेता हूं, विषम का। तो चलो मैं इसमें मेरी तरफ से एक डाल देता हूं 42, कितना डाल दिया 42, तो आरोही क्रम में लिखोगे तो लास्ट संख्या है ना, लास्ट संख्या सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी बताओ, 42। अरे सम विषम इतना ही फर्क होता है, बस वही आरोही क्रम में लिखना, लिख दिया मैंने मेरी तरफ से दूसरा क्वेश्चन बना दिया इसको, ठीक है, तरीका समझो केवल आप। अब आप इसको गिनेंगे तो कितने मिलेंगे आपको, n बराबर 11, 11 क्या हो गए बताओ, विषम। पहले सम थी, सम का तो वही तरीका है, मध्य के दो पदों का जोड़ बटा 2 करोगे, जोड़ के 2 का बाद सीधी माध्य का आएगी, ठीक है, माध्य का आएगा, ठीक है। आप विषम है, विषम का सूत्र क्या लिखा था, n प्लस 1 बटा 2 वहां पद, आरोही क्रम में जरूर लिख लेंगे, ये मैंने बार बार कहा है, अगर कोई 2 बार तो 2 बार लिख लेते, 34 34 2 बार लिख लिया, ठीक है। अब आप देखो n प्लस 1 बटा 2, n का मान कितना था 11, 11 लिखो यहाँ पे 11, आगे क्या है प्लस 1 बटा 2, आगे ये लिखेंगे वहां पद। देखो वो तो सम के लिए लिखा है तो उसमें आगे वहां पद नहीं लिखाया था, तो सम वाले में तो लिखा था मध्य के दो पदों का जोड़ करना है बटा 2, जैसे अभी थोड़ी देर पहले 54 हुआ था उनका जोड़ बटा 2, 2 का बाद 27 आया, सीधा 27 आया, वो सीधी माध्य का आ गया, सीधा m का मान आ गया, ठीक है। इसमें क्या आएगा, वहां पद आएगा, तो देखो 11 1 12, 12 बटा कितना 2, आगे क्या लिखोगे वहां पद, विषम में वहां पद लिखाया था, ठीक है। अब 12 में 2 का बाद क्या है 6, आगे क्या लिखोगे वहां पद, 6वां पद। अब बराबर, अब 6वां पद का मतलब इससे गिनो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कौन आया 28, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 28, तो 28 इसका आ जाएगा 6वां पद। तो छठा पद आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कौन है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना, सम संख्याओं का सब n का मान सम हो, थोड़ी देर पहले समझाया था, एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों तरीके समझा दिया। जब आपको चर अक्ष का मान दिया गया हो तो दो केस बनेंगे, दो तरीके बनेंगे, n पदों की संख्या होती है, वो सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में सम 10 लेकर के आपको समझा दिया, वो किताब में था, और अब ये किताब में नहीं है, मैंने बना दिया क्वेश्चन कि अगर विषम हो तो क्या होगा, तो एक मैंने बढ़ा दिया तो विषम वाला बन गया। तरीका तो वही है, किताब में हो विषम वाला तो उसको करके देख लीजिए, ऐसे करोगे ऐसे आंसर आएगा। सम वाले में मध्य के दो पदों का जोड़ बटा 2 करके करोगे, सीधी माध्यक आ जाएगा m। विषम वालों में सीधी माध्यक नहीं आएगी, वहां पद लिखना है, जितना लास्ट में आएगा ये एकदम पूरा। ये विषम वाले की खास बात होगी कि विषम वाला अगर आप क्वेश्चन पूछता है तो लास्ट में इसमें पूरा भाग जाएगा। सम वाले में तो हो सकता है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने मध्य के दो पदों का योग बटा 2 किया था, तो 54 आया था, 54 में 2 का भाग लगा, 54 की जगह 51 भी आ सकता है वो, और उसमें 2 का भाग पॉइंटों में आएगा उत्तर, 25.5 आएगा, समझे ना, 25.5 आएगा। तो वो तो पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन इसमें पूरा भाग जाएगा, क्योंकि इसमें पद का नाम है, ये 6वां पद 7वां पद 6ठा पद 7वां पद ऐसे आएगा। तो पद कभी भी पॉइंट में नहीं आता है। अपने परिवार में सदस्यों की संख्या कभी पॉइंट में आती है कि नहीं आती ना, ऐसे पद कभी पॉइंट में नहीं आता, तो बिल्कुल पूरा भाग जाएगा। 6ठा पद तो 6 नंबर पे गिन लो, 7वां है तो 7 नंबर पे गिन लो कौन है, वही माध्यक हो जाएगा। तरीका समझ में आ गया, हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैंने पहला तरीका समझा दिया आपको, जब केवल अक्ष के मान दिए गए हो तो माध्यक कैसे निकालते हैं, मैंने एकदम क्लियर कर दिया सभी बच्चों को, कुछ चीज भी नहीं छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। हर तरीका बता रहा हूं कि जब ये दिया गया तो कैसे करेंगे, ये दिया गया तो कैसे करेंगे। समझ पा रहे हो सभी बच्चे, अच्छा लग रहा है सभी बच्चों को, बिल्कुल घबराए नहीं, परीक्षा एकदम आराम से दे सभी बच्चे, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें एक तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है ये बता दूं मैं आपको। इसमें अक्ष के साथ ऐप दे दिया। थोड़ी देर पहले जब मैंने उदाहरण लिया था उसमें क्या क्या दिया था बेटा, उसके अंदर आपको केवल अक्ष दिया था। केवल अक्ष दिया था आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लेंगे। बढ़ते क्रम में लिख लिया अगर आप तो बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, फिर पदों की संख्या गिनेंगे, समय के विषय में उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। दोनों सूत्र बता दिए, दोनों बता भी दिए। अब अक्ष के साथ बारंबारता ऐप दे दी, अब क्या करेंगे। जब मैंने माध्यक का सूत्र लिखा उसमें कहा था कि जब अक्ष के साथ बारंबारता ऐप दे दे तो कोई सूत्र नहीं होता। क्यों नहीं होता है, तरीका होता है, तरीका बता रहा हूं मैं, सुन लो। आप कहेंगे सर आपने सूत्र नहीं बताया, होता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है ये तरीका सुनिए अब आप। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर यहाँ पे अक्ष का मान, प्राप्तांक
ऐसे दिया हुआ है प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या। तो मैंने कहा कि टेबल में कभी भी नीचे विद्यार्थियों की संख्या होती है, छात्रों की संख्या जो भी होती है, मजदूरों की संख्या होती है, वो हमेशा बारंबारता होती है। ठीक है, तो अक्ष के मान मैं लिख देता हूं इसमें, जैसे 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, ठीक है, 35 है और 40, 45, 50, 40, 45, 50, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या 2, 8, 16, 2, 8, 16, 16, 26, 20, 26, 20 और 16, 7, 4, 16, 7, 4, ये है बेटा। अगर अक्ष और एफ दिए गए हों, अक्ष और एफ दिए गए हों तो बेटा सबसे पहले निकालते हैं सी एफ, ये ध्यान रखना में सब, लेकिन सब में नहीं निकालते, ये भी ध्यान, कहीं बहुलक का प्रश्न आए और उसमें सी एफ निकालने लग जाओ, बहुलक में कुछ नहीं निकालते हैं, ये माध्यक में निकालते हैं, एम वाले में, ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। अक्ष और एफ दिया गया तो सी एफ निकाल, इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। कैसे करते हैं, पहले एफ की लाइन का पहली संख्या जो भी है वो उतार दो, जो भी है जो वही उतार दो, 2 उतार दी, फिर तिरछा जोड़ना, 8 और 10 जोड़ो, 8 और 2 जोड़ो 10, फिर 10 में देखो तिरछा जोड़ो, 10 और 16 कितने 26 हो गए ना, 26 में फिर 26 जोड़ो कितने हो गए 52, 52 में 20 जोड़ो कितने हो गए 72 हो गए, 72 में 16 जोड़ो आप तो 88 हो गए बेटा, 88 हो गए बिल्कुल, 88 में 7 जोड़ो आप तो 95 हो गए, 95 हो गए ना, 88 में सॉरी 88 में 7 जोड़ेंगे बिल्कुल 95 हो गया, 95 हो गए, ठीक है। और 95 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 99। अब आप इनका ऐप का जोड़ करोगे ना, सिग्मा ऐप, आप इनको जोड़ो, सिग्मा का मतलब जोड़ना, ऐप को जोड़ो तो ये 99 आएगा लास्ट का। देखो 8, 2, 10 और वैसे जोड़ लो आप, 8, 2, 10 और 16 और 22, 28, 7, 35, 39 का 9, असल पाई 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, बिल्कुल 99 आ गया, बराबर हो गया, इसका मतलब सही है। अब आपको इधर क्या लिखना वो सुनिए, इतना कर लिया आपने, सी एफ संचय बारंबारता। अब आपको ये लाइन जो हमेशा लिखनी याद करनी है, क्या, चूंकि सिग्मा ए बटा 2 बराबर, सिग्मा ए बटा 2 हमेशा लिखना है माध्यक के अंदर। अब सिग्मा ए बटा 2, सिग्मा एफ का मान कितना निकाला 99, तो यहाँ लिख दोगे 99 बटा 2 है ये 2 बराबर। अब 99 में 2 का भाग दो, तो सभी बच्चे पीछे रफ कॉपी में 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देते आधा हो जाता है, 99 का आधा क्या होगा 2 चौके 44 पॉइंट, सॉरी 2 चौके 8, 49.5 आएगा, कितना आएगा 49.5, समझ पा रहे हैं। या जो भी आए ना, आगे क्या लिखना है, से, आगे क्या लिखना है, से बड़ी सी एफ, ये हमेशा लिखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है, हमेशा लिखनी है, ये जो भी आए हमेशा सिग्मा एफ बटा 2 लिखना है बराबर। अब ये जो भी सिग्मा एफ आए, बारंबारताओं का जोड़ बोलते हैं सिग्मा एफ को, ये हमेशा लिखना, 2 का भाग देना, जो भी आए पूरा पूरा भाग जाएगा, या तो पॉइंट 2 में आएगा, बिना पॉइंट 2 में आएगा, जो भी लिखना है उसके आए ना, उसके आगे लिखना है कि से बड़ी सी एफ यानी संचयी बारंबारता। अब बताओ 49.5 से बड़ी कौन है, 49.5 से बड़ी कौन है, ये है, देखो ये। कोई बच्चा कहेगा सर ये भी बड़ी है, बिल्कुल ये भी बड़ी है, लेकिन पहले बड़ी का नंबर किसका है, जस्ट सबसे पहले कौन आया, तो यही आया, उसकी तो बाद में आई, तो 49.5 से बड़ी सबसे पहले कौन आई, 52 आई, तो बड़ी सी एफ लिख दो, सी एफ हिंदी में लिखेंगे तो संचयी बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं, संचयी छोड़ो ना, संचय बारंबारता बोलते हैं, मैं से सी एफ लिख दिया करो। तो इससे बड़ी सी एफ कितनी है बताओ, कितनी है 52, का आगे लिख देंगे 52 है, 52 है, जिसके सामने का, ऐसे लिखना आगे, जिसके, ये याद कर लिया तो आगे वाला जो वर्ग अंतराल वाला आसान हो जाएगा आपके लिए, जिसके सामने का चर अक्ष, इसके सामने का चर अक्ष, अक्ष देखो अक्ष की लाइन में, इसके सामने चर अक्ष के सामने जाओ, कितना है 30, तो चर अक्ष 30 है, अतः यहां पे लिखना है माध्यक, माध्यक एम बराबर 30, ये लो, ये इसका आंसर हो गया। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से। तो इसीलिए मैंने सूत्र नहीं बताया, तरीका बताया सभी बच्चों को। क्या बताया आपको, सिग्मा ए बटा 2 करना है, जो भी आए से बड़ी संचयी बारंबारता हमेशा लिखनी, उससे बड़ी संचयी बारंबारता देखनी, उसके सामने चर अक्ष का मान देखना है, जो आएगा वही माध्यक एम का मान होगा। समझ पा रहे अच्छी तरह से, मिटा के चलो इस चीज को, क्यों, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अच्छी तरह से नोट करेंगे सभी बच्चे। एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, हाँ, ताकि अपनी माध्यिक का आज कंप्लीट हो जाए और बहुलक का कल ताजा ताजा एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे प्लीज 5 मिनट इस वीडियो को अपन और बढ़ाते हैं थोड़ा। यहां तक हो गया, माध्यक के 2 चीजें कर ली बेटा हमने, समझ गए, कब कब कर ली बताओ, माध्यक एम निकालने का तरीका, जब आपको क्या दिया गया है, चर अक्ष दिया गया है, चर अक्ष के साथ क्या दे दी, बारंबारता एफ दे दी, ठीक है। अब तीसरा ले रहा हूं वर्ग अंतराल का, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में मैंने बताया था सबसे, जब सूत्र लिखाया था कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। तो एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं 17.7,
17.7 का जो अपना माध्यक का क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया गया है आपको, मैंने पहले कह दिया वर्ग अंतराल दिया गया एक, तो एक बार हमारा एफ दी गई, ठीक है। ये देखिए मैं लिख देता हूं, पहला इक्वेशन ले लेता हूं, इसका पहला इक्वेशन ले लेता हूं, पहला ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, चलो दूसरा ले लेते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। 4 28 42, 4 28 42 और 20 6 एकदम आसान, एकदम इजी वे में समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। बेटा ये देखिए अब की बार अक्ष नहीं है, वर्ग अंतराल है। पहले वाला जस्ट क्वेश्चन मैंने माध्यक का बताया, उसमें क्या था, अक्ष और एफ था। तो आपने क्या था, एफ से सी एफ निकाला था, वो काम आधा काम सारा इसमें करना है। एक चीज याद कर लेना बेटा, अच्छी तरह से बता रहा हूं मैं, सुन लीजिए। यहां पर क्या था, अक्ष था पहले वाले में और एफ था, तो आपने जो किया वो उतना सारा करना है, ठीक है ना। लेकिन अब माध्यक का सूत्र आपने जो मैंने बताया, माध्यक का एम बराबर सूत्र बताया, वो इसमें लगेगा। तो याद रखना कि सूत्र कब लगता है, जब वर्ग अंतराल और एफ दिया गया है तब माध्यक वाला सूत्र लगता है, बड़े वाला तब लगता है। क्यों, कई बच्चों को ध्यान में रहता कहां लगता है, समझ गए। तो पहले वही सीएफ निकालो, संचय बार का नाम बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, कैसे निकालते हैं। एफ की पहली संख्या 4 है तो 4 लिख दी, 28 और 4 को जोड़ दो कितना, 32 इनको जोड़ दो अपने पास तो कितना हो गया, 74 हो गया। क्या देखो 4 3 7 बिल्कुल 74 हो गए। 74 में 20 जोड़ दो कितना, 94 हो गए। 94 में 6 जोड़ दो कितने हो गए, 100 हो गए। फिर मैंने क्या कहा था, सिग्मा एफ जोड़ो। देखो आधा काम तो वही हो रहा है, सिग्मा एफ यानी बार मारता को जोड़ करो, तो जोड़ के देखना 100 ही आएगा। कितना है, ये बराबर ही आएगा, समझ गए। सेम आधा काम तो वही है जो आपको अक्ष और एफ की लाइन दी गई थी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, वही सेम आधा काम तो देखो वही चल रहा है एकदम, है ना। अब आगे क्या लिखा था वहां पे बताओ आप ईमानदारी से, क्या लिखा था आपने, लिखा था चूंकि सिग्मा एफ बटा 2 लिखा था। अब सिग्मा एफ का मान कितना है, ये 100 बटा 2 बराबर कितना आया, 50। कितना है बताओ, 50, ये लिखा था। ऐसे ही क्या था पहले, फिर क्या लिखना बताया था मैंने लिखना बताया था से बड़ी, सेम चल रहा है। देखो उतना काम, आधा काम सारा का सारा, मतलब 6 नंबर पक्के यार एकदम। क्यों, तो 50 से बड़ी सी एफ, इतना काम वो का वो, कितनी से 50 से बड़ी कौन है, सी एफ। देखो सी एफ की लाइन में 50 से बड़ी 74, तो यहां लिखेंगे 74 है जिसके सामने का। अब काम गड़बड़ हो गया, वहां पे तो उसके सामने क्या था, अक्ष की लाइन थी, अक्ष थी पहले वाले में, अक्ष थी, तो जो भी अक्ष का मान था वो उत्तर हो गया था, माध्य का एम बराबर उत्तर हो गया। जिसके सामने का अक्ष का मान ये है, माध्य का एम बराबर उत्तर ये है, फिर चादरा उड़ करके सो गए थे। इतनी तो बात हो गई थी। लेकिन अब की बार क्या मिलेगा, जिसके सामने का क्या मिला, ये वर्ग अंतराल मिलेगा। तो वर्ग अंतराल मिले ना सामने, तो समझ जाओ कि सूत्र लगेगा, जो कि पहले वाले में कोई सूत्र नहीं था। इसके सामने का जो भी चर अक्ष का मान मिला, घोषणा कर दी कि वो माध्यक है, समझ गए। लेकिन अब की बात समझ जाओ कि वर्ग अंतराल मिल रहा है तो गुरुजी ने बताया था कि सूत्र लगेगा, समझ गए। तो आप इसके सामने का क्या लिखेंगे, इसको करेंगे माध्यक वर्ग अंतराल। क्या निकाल रहे हो आप, माध्यक निकाल रहे तो माध्यक वर्ग अंतराल बोलेंगे, ठीक है। तो माध्यक वर्ग अंतराल समझ गए क्या है, लिख दो इसको, 20 से 30 है, 20 से 30 है। अब नीचे लिखेंगे अतः, अब लिखेंगे नीचे अतः। अब सोच लो वो सूत्र लगेगा, बता दिया कि गुरुजी ने बताया था सामने अक्ष का मान दिखे तो जो अक्ष का मान दिखे वही माध्यक, वो पहले वाला वीडियो, पहले वाला क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। लेकिन अगर आपको वर्ग अंतराल दिखे तो सर ने बताया था सूत्र, तो सूत्र लगाएंगे। तो अतः माध्यक एम बराबर सूत्र लगा दो, एल प्लस क्या लिखा था सूत्र, सिग्मा एफ बटा 2 माइनस सी बटा एफ क्रॉस एच, ठीक है। ये सूत्र हो गया। तो ये 1 मिनट का अपना काम है, बस इतना, ये सूत्र हो गया पूरा। अब इसके अंदर देखो क्या बताया था, एल क्या होती है, मैंने वहां पे बताया था, मैं क्वेश्चन में बता दूंगा क्या क्या होती है। एल, ये वर्ग अंतराल निकाले तो इस एल बराबर होता है ये इसकी, तो पहले ऐसे लिखना सीख लो, एल बराबर 20 ये, और फिर कोमा लगा दो, समझ गए। एल का मतलब होता है LOWEST, लोवेस्ट होता है, जैसे लोवेस्ट लिमिट, ठीक है, यानी निम्न सीमा। तो हमें कौन सी निम्न छोटी कौन सी है, ये तो छोटी है ना, तो एल बराबर ही हो गया, ठीक है। और सिग्मा ए बटा 2 का देखो यहां से टेंशन मत लो, ये 50 आया था, ये सिग्मा ए बटा 2 का मान निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सी याद रखो, सी, ये बड़ी संचय बार मात्रा जो निकालते हो ना आप, इसको बड़ी संचय बार मात्रा 74 से डब्बा कर, इससे पहले जो भी है, इससे पहले जो भी है वो हमेशा सी लिखना है। तो सी बराबर क्या लिखना बताओ, 32, याद रखना है। ये जो भी बड़ी संचय बार मात्रा, इससे बड़ी सिग्मा ए बटा 2 से बड़ी 50 है, सॉरी 50 आया, 50 से बड़ी संचय बार मात्रा 74 देखी, इस 74 से पहले जो भी संचय बार मात्रा वो सी का मान होता है, याद रखना है, ठीक है। और एफ क्या है, इसके सामने एफ की लाइन में जो है उसको एफ को डब्बे में बंद कर दो, एफ का 42 है, तो कोमा एफ बराबर 42 है।
ठीक है। और h क्या है, h बेटा वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है, तो h का मान 10 है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे, समझ में आया। ये वर्ग अंतराल होता है, कितने कितने अंतर है, f इसके सामने f की लाइन में f का मान हो गया। c क्या होता है, ये बड़ी संचय बार उसके जस्ट पहले जो होती है पूर्व के संचय बार बोलते हैं। तो अतः माध्यक m का सूत्र, आप ये माध्यक m लिख दिया, बराबर सूत्र लिखा हुआ है, बस दोबारा सूत्र नहीं लिखना, मान रखना। ये तो वैल्यू ऐसे रखिए, अब मान रखो। L का मान कितना 20 प्लस, लाइन खींचेंगे, सिग्मा है बेटा 2 का मान पहले से आया हुआ कितना बताओ 50, फिर किसका चिन्ह है माइनस का। C का मान कितना आया था आपके पास 32 बटा नीचे क्या है f का मान कितना देखो, f का मान 42 और गुणा में कितना है h का मान कितना है, कितने का अंतर है 10-10 का। सरल करो, इसको कोई नहीं हाथ लगाएगा, ऐसे रहने दो 20 प्लस, ऐसे रहने देंगे 20 प्लस। 50 में से 32 को कम करो, बोलो घटाओ, मतलब 50 में से 32 को घटाओ तो कितना बचेगा बताओ, 18 बचेगा बेटा। कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 को 10 से गुणा कर दो 180 हो जाएगा, और नीचे कितना बताओ 42। ठीक है, इतना करने के बाद में मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं, आप सभी बच्चे इसको काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसकी बात कर लेता हूं कि अगर अपन 180 में 42 का भाग दें तो 180 के अंदर डिवाइड करें 42 से, तो अपने पास आता है 4.28। कितना आता है देखो 20 प्लस, आप रब कॉपी में पीछे 180 में 42 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 4.28 आएगा, बराबर। अब 4.28 है, ये 20 है, तो कई बच्चे जोड़ने में गलती कर देते हैं, 20 में 4 जोड़ें तो 24 तो सीधा हो गया, और पॉइंट के बाद में सीधा लिख दो तो ये आ जाएगा 24.28 उत्तर आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो रब कॉपी में पीछे जोड़ें, देखो 20 में जोड़ना है, क्या जोड़ना है 4 पॉइंट, ये तो इसमें 20 में पॉइंट नहीं तो पॉइंट करके 0-0 कर लिया करो, पॉइंट नहीं है 20 में 0-0 कर लिया करो। अब 4 पॉइंट ये है ना, तो देखो 0.28 इधर, पॉइंट के इधर कितना 4 है, तो 4 को यहां मत लिख देना, 4 को मैंने बताया कि पॉइंट के जस्ट बाद में 4 है, तो यहां 4 लिखेंगे, यहां 0 कर दो, जोड़ लो, तो ये अपने पास 8.42 24.28 आ गया। समझ पा रहे हो, इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट, 30 जून 2020 को एग्जाम में आएगा, समझ गए। तो वर्ग अंतराल ऐप दिया गया है, ऐप से संचय बार बटा सी एफ निकालेंगे, वही सिग्मा ऐप करेंगे, सिग्मा ऐप बटा 2 से बड़ी 50 आई जो भी आई लिखेंगे, से बड़ी संचय बार बटा इतनी, उसके सामने का वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग अंतराल होता है वो इतना है, फिर सूत्र लिखेंगे, सूत्र में बताया वर्ग अंतराल के निम्न सीमा एल का मान होता है, सिग्मा ऐप बटा 2 पहले से निकाल लिया, सी जो भी संचय बार बटा उसके पहले जो भी है वो होती है, और एच कितने कितने का वर्ग अंतराल में अंतर है, 5-5 का 10-10 का जो भी है वो लिखेंगे, एफ इसके सामने एफ का मान कितना होता है वो लिखेंगे, सारे मान इसमें करेंगे, इसको ऐसे चलते रहेंगे 20-20-20, इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको चेंज नहीं करेंगे, और इसको सरल करेंगे, ऊपर वाले में घटा दो, कितना बचा, मान लो 18 बचा, ऊपर के गुणा होते हैं, 18 को 10 से गुणा किया 180, ऊपर के गुणा होते हैं, 180 बटा 42 का भाग देंगे 180 में, तो ये आया, इसको जोड़ दिया, ये आंसर आ गया। प्रैक्टिस करेंगे, तैयार करेंगे अच्छी तरह से, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेकर के आएंगे क्या, बहुलक। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, इसी आनंद और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपन दोबारा मिलेंगे। टेक केयर, ओके, बाय।